नरेश अग्रवाल ने मोदी पर दिए बयान पर कहा है कि मेरे बयान को मीडिया में तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। कल उन्होंने बयान दिया था कि एक चाय बेचने वाला कैसे देश को चला सकता है और पीएम बन सकता है। लोग बयान को इतना तोड़ मोड़ के चला देते हैं। बयान की एक लाइन तो चला दी, लेकिन पूरे बयान को नहीं चलाया। अगर हमारा पूरा बयान चलाते तो मैंने आगे इसको ये भी कहा है कि यद्यप नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, लेकिन यदि वो प्रधानमंत्री बन गए, मैंने कहा लेकिन ये संभव नहीं है, तो नरेंद्र मोदी जी बताएं कि उनकी पाकिस्तान और चीन के बारे में क्या राय है। देखिए, मैंने कभी किसी गरीब के लिए नहीं कहा, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी जी पीएम के उम्मीदवार हुए तो हमने जो मुद्दे उठाए थे इन पर बहस नहीं करेंगे। और बीजेपी ने नरेश अग्रवाल के बयान पर क्या प्रतिक्रिया दी है, आइए आपको सुनवा देते हैं। पार्टी और कांग्रेस का जो सेकुलर सिंडिकेट है, ये कांग्रेस का सेकुलर सिंडिकेट इतना हताश और निराश है नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता को लेकर के कि वो सुबह से लेकर शाम तक मोदी चालीसा पढ़ता है और मोदी चालीसा पढ़ने में वो उन तमाम सीमाओं को, उस तमाम शिष्टाचार को भी भूल जाता है जो शिष्टाचार की राजनीति में कम से कम होना चाहिए। हमारे संवाददाता प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। प्रभाकर, अब इस मामले को लेकर बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी है। कल जिस तरह का बयान नरेश अग्रवाल ने दिया था उस पर भी सफाई आई है। अब क्या कुछ हो रहा है इस मामले पर? राजनीति किस तरह से गर्मा रही है? देखिए, नरेश अग्रवाल को अब लग रहा है कि नरेश अग्रवाल ने जो बोला है किसी तरह से स्वीकार योग्य नहीं है, इसलिए कि कहीं न कहीं ये बयान देना कि नरेंद्र मोदी जो कि चाय बेचने वाले हैं और उनका कोई राष्ट्रीय सोच नहीं हो सकता और वो प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, इसीलिए उन्होंने यू टर्न लिया, अपना बयान जो बदला, इसलिए कि उन्हें लगता है कि ये बयान जो है इसके पॉलिटिकल मायने हैं, उसका बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए अफरा तफरी में, जल्दीबाजी में उन्होंने अपने बयान से यू टर्न लिया है, ये कहते हुए कि उनका मकसद कहीं भी ये नहीं था। इसलिए अपने बैकग्राउंड की भी दुहाई देते हैं कि उनका भी कोई बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग नहीं रहा है, वो भी गरीब परिवार से हैं, लेकिन चूंकि कहते हैं ना कि बात निकल गई है, अब वापस नहीं हो सकती। तीर कमान। प्रभाकर, कहीं नरेश अग्रवाल को यह तो नहीं लग रहा है कि निशाना तो उन्होंने मोदी पर साधा था, लेकिन एक बड़ा तबका है देश का जो उनसे नाराज हो जाएगा उनके इस बयान से? निश्चित तौर पर विद्या, और यही वजह है कि उनको यू टर्न लेना पड़ा, क्योंकि जैसे ही उन्होंने ये कहा तो ये चाय बेचने वालों का, गरीबों का मजाक उड़ाया है उन्होंने। और आप जानते हैं कि राजनीति में इनका कितना बड़ा कद होता है। अगर वो ये कहेंगे कि कोई गरीब प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब नहीं देख सकता, उनका कोई राष्ट्रीय सोच नहीं हो सकता, कोई राष्ट्रीय नजरिया नहीं हो सकता, अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि ये जो सोच है, ये जो बयान है, कहीं से भी परिपक्व बयान नहीं कहा जा सकता। और उन्हें इस बात का एहसास हुआ है और उसी लिहाज से देश भर में जिस तरह से आलोचना हो रही है, और जाहिर सी बात है कि बीजेपी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार पर हमला है और जिस तरह से मोदी का फैन फॉलोइंग है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि मोदी के फैन फॉलोइंग जो चाहने वाले हैं, हो सकता है कि समाजवादी पार्टी में भी हो, नरेश अग्रवाल की पार्टी को पसंद भी करने वाले हों, लेकिन इस बयान से उनको नुकसान हो सकता था। यही वजह है उन्होंने कि अफरा तफरी में से उन्होंने यू टर्न लिया है और ये कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। प्रभाकर, ये तो नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था, इससे पहले उन्होंने विधवा कहा था बीजेपी को, तब भी खूब बवाल हुआ था। बयान के लिए जाने जाते हैं नरेश अग्रवाल, और ऐसे ही बयान देते हैं। कहे तो एक तरह से ये कहे कि काफी ओछा बयान है, और एक बार बीजेपी को विधवा कहना और दूसरी तरफ ये कहना कि नरेंद्र मोदी, आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो भी बात कहेंगे उसके अलग मायने होंगे आज के समय में। और उन्होंने अगर ये बात कहा कि उनके बैकग्राउंड पर हमला किया, हालांकि बैकग्राउंड पर हमला समय समय होता रहा है, लेकिन नरेश अग्रवाल का जो बयान है, इसने कहीं न कहीं एक देश के एक ऐसे तबके के सेंटिमेंट्स को टच किया है। और यही वजह है कि उनको ये एहसास दिलाया गया है होगा उनके पार्टी के नेताओं की तरफ से, उनके चाहने वालों की तरफ से, कि आपने ये गलत कर दिया, आपने क्या कर दिया है नरेश अग्रवाल जी। और यही वजह है कि उनको यू टर्न लेना पड़ा है अपने बयान से। चलिए, शुक्रिया प्रभाकर इस